ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी में आपको कहानी में कौन कौन से कहानी में क्या लिखना है, और उसके बाद बात करेंगे खंड काव्य के अंदर आपको क्या चीज तैयार करने पर पूरा मार्क्स मिलता है, किस तरह से उसको क्या चीज लिखने पर आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, और आपको अगर कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कहानी के बारे में। कहानी में आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो है कुछ कहानियां दिया हुआ है, इनमें से दो कहानी आप याद करेंगे, दोनों में से कोई एक आपका जो है कंफर्म आने वाला है। वो है पहला बहादुर। बहादुर कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और दूसरा है पंचलाइट। पंचलाइट को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों कहानियों का पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपको पूछा जाता है कथानक या सारांश भी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कथा वस्तु भी कह सकते हैं। क्या पूछता है? कथानक। आपको जो है कथानक ही समझना है, सारांश ही लिखना है, कथा वस्तु ही लिखना है। उद्देश्य के चक्कर में मत भागेगा। उद्देश्य जो है पढ़ेंगे तो आपको उसको लिखने का तरीका नहीं पता होगा, उसमें मार्क्स कट जाता है। इसलिए सारांश ही लिखना है, इसमें जो है आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आया? इसलिए आपको जो है इसका कथानक, कथा वस्तु या सारांश, इसी को आपको पढ़ना है। ये दोनों के दोनों कहानियों को पढ़ लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा, किताब का सारांश मत लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में सारांश लिखिएगा। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो अपने लैंग्वेज में जो है खुद ब खुद लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं खंड काव्य के बारे में। खंड काव्य, देखिए खंड काव्य जिला के आधार पे आता है। हर जिला का अपना अपना खंड काव्य जो होता है उसके हिसाब से पेपर बनता है। हम यहाँ पे वाराणसी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो खंड काव्य चलता है वो है रश्मि रथी। ठीक है, कर्ण के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है, कर्ण को नायक बनाते हुए, महानायक बनाते हुए इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है ये खंड काव्य चलता है, रश्मि रथी नाम का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों के यहाँ जो जो खंड काव्य चलता होगा उसमें चरित्र चित्रण वाले जितने भी पात्र होंगे, जो जो मेन पात्र होंगे, उनका चरित्र चित्रण याद कीजिएगा। आप जानेंगे कि चरित्र चित्रण लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चरित्र चित्रण ना लिख करके अगर आप सर्ग के पीछे भागते हैं, ठीक है, अगर आप सर्ग लिखते हैं, सोचते हैं कि आसानी से यही याद हो जाता है, आराम से इसी को लिख सकते हैं, तो आपको सर्ग में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें 1 नंबर आधा नंबर काट ही लिया जाता है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, क्योंकि हम लोग को 90 के ऊपर लाना है, तो आपको जो है चरित्र चित्रण याद करना पड़ेगा। अगर रश्मि रथी में चरित्र चित्रण की बात करें तो 3 लोगों का चरित्र चित्रण इसमें याद करना होगा। एक कर्ण का, दूसरा कुंती का, और तीसरा जो है कृष्ण का। ठीक है, बात समझिए, कृष्ण भी आ सकता है, इसलिए तीनों का याद करना है। बहुत लोग बोलेंगे सर कृष्ण बहुत कम आता है, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण भी, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड अनहोनी बोर्ड है। आप लोग देख ही रहे कितनी बड़ी बड़ी अनहोनियां हो रही है। इस अनहोनी बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। जब पेपर हार्ड बनता है तो आपका ये भी पूछ सकता है, इसलिए हम अपने तरफ से कोई भी गलती का मौका नहीं छोड़ेंगे। बात क्लियर है? इसलिए आपको कर्ण, कुंती, कृष्ण, ये तीनों का चरित्र चित्रण याद करना है, तीनों का चरित्र चित्रण लिखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चरित्र चित्रण जब भी लिखें तो हर हेडिंग का अपना एक जो है श्लोक होगा। आप गाइड से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, उसमें अपना एक श्लोक होगा, एक रचना होगा। उस रचना को उसमें जरूर लिखेंगे। अगर आप केवल और केवल हेडिंग्स डाल के चरित्र चित्रण के और उसको डिटेल करते हैं अपने लैंग्वेज में, या फिर रट करके डिटेल करते हैं और आपने श्लोक को नहीं डाला है, तो आपको फिर से फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको चरित्र चित्रण में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको हर एक जो भी हेडिंग होगा, ठीक है, और हर एक हेडिंग के अंदर एक जो है रचनाएं होंगी, उस रचना को भी याद करके आपको जो है डालना है, लिखना है। और चरित्र चित्रण लिखते समय स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन करना है रश्मि रथी के बारे में। रश्मि रथी खंड काव्य को किसने लिखा, इसमें क्या बातें हैं, वो इंट्रोडक्शन करना है। फिर लिखना है कर्ण का चरित्र चित्रण। अगर आपको लिखना है कर्ण का चरित्र चित्रण, उसके सारे के सारे टॉपिक्स को लाइन में लिख देना, फिर उसके बाद एक एक लाइन से उसको सॉल्व करना है, पहली बात। और एंडिंग में आपको जो है निष्कर्ष के तौर पर भी बताना है कि कर्ण इस पूरे के पूरे खंड काव्य का महानायक रहा, इस प्रकार से निष्कर्ष भी लिखना है। तो ये शुरुआत और अंत, ये पूरा का पूरा काम करना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि शाम को जो है हम आपको तरीका बताएंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट बात अगर करेंगे, अगर आपको सर्ग लिखना है तो कैसे ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। देखिए फुल मार्क्स बहुत रेयर है कि सर्ग में मिले। सर्ग में पूरा मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन चरित्र चित्रण में पूरा मिल जाता है। अगर सर्ग आपको लिखना है तो कैसे, तो इसमें भी आपको सारे के सारे सर्ग याद करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, सर्ग आप जब भी याद करेंगे तो सर्ग के नाम के साथ याद करेंगे। ठीक है, हर सर्ग का अपना नाम होता है। ठीक है, तो सर्ग का नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो नाम के साथ बोल देता है कि इस सर्ग को जो है लिखिए, नाम दिया रहता है। अगर आप सर्ग का नाम नहीं याद रखेंगे तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे। बात क्लियर है? इसलिए आपको सर्ग का नाम याद रखना है, सर्ग लिखने हैं। और सर्ग में भी आपको जो है कुछ ना कुछ रचना लिखा रहता है, हर सर्ग के नीचे एक रचना लिखा रहता है, उस रचना को भी याद करना है। इस तरीके से आपको जो है ये पूरा का पूरा जो है खंड काव्य तैयार करना है, और इसी तरीके से आपको जो है जैसे कथानक, कथा वस्तु के जरिए आपको कहानी तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।